नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने एक गाना सुना होगा कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो गरी आ गई और अब लग रहा है कि बिहार में ऐसा ही हो रहा है। आप कहेंगे कि ये गाना क्यों सुनाया भाई? तो भैया इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है और कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है पटना सचिवालय में, वो भी 8 महीने बाद। इतनी लंबे समय के बाद इन दोनों की मुलाकात हुई है, जिसको लेकर के बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दोस्तों, आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई पटना सचिवालय में, जहां पे उन दोनों के बीच सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के चर्चा हुई। लेकिन चर्चा भले ही विषय ये था, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ आम नहीं होता है और 2025 में बहुत कम वक्त रह गया है, 2-3 महीने बचे हैं बस। और अगले वर्ष अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं बिहार में। और बिहार की राजनीति किस तरह से होती है ये सब आप बहुत ही बेहतर समझते हैं और बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी पलट सकता है, ये आप जानते हैं। एक चीज तो आप मानेंगे ही कि नीतीश कुमार कभी हार नहीं मानते। नीतीश कुमार की राजनीति जब लोगों को लगती है कि भैया आप तो खत्म है, तब नीतीश कुमार कहते हैं भाई जरा रुको, सबर करो, अभी हम हैं, हम आपको बताएंगे कि राजनीति कैसे होता है। और इसके पीछे जो पूरा गणित लगाया जा रहा है, वो गणित के जो बीच का जो मेन पॉइंट है वो है प्रशांत किशोर। ये मैं क्यों कह रहा हूं ये बताता हूं आपको। प्रशांत किशोर जब से एक्टिव हुए हैं बिहार में, शुरू में उन्हें लग रहा था कि अरे यार पैदल घूम रहा है, घूमते घूमते चला जाएगा, कोई बात नहीं है, पहले दूसरी पार्टी को मदद कर रहा था, कर देगा। लेकिन प्रशांत किशोर की लोकप्रियता जिस तरह से अभी बनी है और जिस तरह से लोग उन्हें सहयोग दे रहे हैं, इससे कोई भी पार्टी हो, बोले ना बोले, कम शब्दों में बोले, धीमे शब्दों में बोले, लेकिन उनको लेकर के चिंता बीजेपी से लेकर के जेडीयू से लेकर के आरजेडी तक पहुंच चुकी है। इवन कांग्रेस भी इससे चिंतित है, क्योंकि बिहार के बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर के अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग तक और पूर्व सेना के अधिकारी से लेकर के आईएएस आईपीएस एसपी डीएसपी जो भी थे, वो सब जुड़ रहे हैं। इवन यूथ जो पढ़े लिखे हैं, जो बाहर रहते हैं, यूएस के लेकर के बिहार के बाहर जो रहते हैं लोग, वो सारे लोग प्रशांत किशोर को समर्थन देना शुरू कर चुके हैं। और एक जो समस्या थी कि मुस्लिम तो लालू जी के साथ ही है, तेजस्वी जी के साथ ही है, लेकिन मुस्लिमों को भी उन्होंने साध लिया है। और परसों ही आपने देखा होगा कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था बापू सभागार पटना में, जहां पे उन्होंने मुस्लिमों को संबोधित किया और शुरुआत ही कैसे की, कुरान की आयत से। तो भैया मुस्लिमों को जो वो लग रहा था कि बच जाएंगे, तो मुस्लिमों का भी उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। और ये लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार का चुनाव जितना ही रोचक होने वाला है नेताओं के लिए, उतना ही मुश्किल। राजनीति में विरोध तो होते रहते हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार फिर से जुड़ जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ? क्योंकि देखिए, वोट किसका कटेगा ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को छोड़ करके कुछ लोग जाएंगे, तो क्या वो तेजस्वी यादव को चुनेंगे या फिर चिराग पासवान को चुनेंगे या फिर कांग्रेस को चुनेंगे या बीजेपी को चुनेंगे? ये सारी चीज निकल के आती है। लेकिन एक धरा जो तीसरा कोना बिहार में निकल गया है, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस के अलावा अब पीके सिंगल सेम अलायंस में चलेंगे, इक्वल अलायंस में चलेंगे और अकेले लड़ेंगे चुनाव। ये देखना होगा कि आगे होगा क्या। आपको क्या लगता है कि क्या फिर से कुर्सी बचाने के लिए चाचा भतीजा की यारी दोस्ती बरकरार हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।